बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला से पीएम मोदी ने दिया यूसीसी लाने पर जोर। इस वक्त का बड़ी खबर अहम जानकारी। देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत, देश में एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड हो, ये पीएम मोदी ने कहा। धर्मनिरपेक्ष के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे, ये भी पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही कहा कि गलत कानूनों की आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत और साथ ही लाल किले से पीएम मोदी ने दिया यूसीसी लाने पर जोर। देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत और देश में एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड हो, पीएम मोदी ने यह कहा। धर्मनिरपेक्ष के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे, पीएम मोदी का यह बयान है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत कानूनों की आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लाल किले की प्राची से। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सिविल कोड से कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर के हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वहीं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदीप, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लाल किले से पीएम मोदी ने संबोधित किया है और यूसीसी लाने पर जोर दिया गया, इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 बार तिरंगा फहराया है, लहराया है और इसके साथ उन्होंने वीर सपूतों को नमन किया और भाषण की शुरुआत में उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद एक के बाद एक कई मुद्दों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो मानी जा रही है प्रधानमंत्री के भाषण में, वो यूसीसी के जिक्र को लेकर है, यानी सिविल कोड को लेकर है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अब तक हम सांप्रदायिक सिविल कोड में जी रहे थे 75 साल से, अब बदलाव की जरूरत है और उस पर फोकस किया है, यानी सभी के सम्मान हो, समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस होती है, उस पर जब प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं और एक व्यापक बहस उन्होंने छेड़ दी है।
लिहाजा इस पर एक व्यापक चर्चा देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था, ये जिक्र किया गया था कि यूसीसी के लिए नारा दिया गया है और कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड को लेकर कदम बढ़ाना चाहती है बीजेपी, ये कहा गया। लेकिन 400 पार तो नहीं हुए, लेकिन एनडीए की सरकार है और आज प्रधानमंत्री ने 11वीं बार तिरंगा लहराया है। कई बातों का जिक्र किया है, खासतौर से भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया है और इसी के साथ उन्होंने मुद्दों पर फोकस करते हुए कई बातें कही हैं। देश की प्रगति के लिए जरूरी कदम है वो उठाए जाने की जरूरत है और उसमें वो हिचकेंगे नहीं। साथ ही सीमाओं की सुरक्षा की बात की है, परोक्ष रूप से पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई है। साथ ही दूसरी तरफ बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ है और वो विकास की राह पर बढ़ेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो अपने भाषण में करीब 57 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया है और इन मुद्दों पर फोकस करते हुए प्रमुख बातें कही हैं। लेकिन सिविल कोड को लेकर जो प्रधानमंत्री का बयान है वो चर्चाओं में आ गया है। इस पर एक व्यापक बहस देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीए की सरकार में और कैसे इसको लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बार करते नजर आए हैं, सांप्रदायिक कोड में जी रहे थे, ये जिक्र उन्होंने किया है। तो इससे एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है, राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर तिरंगा फहराने के साथ ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए विपक्ष को भी निशाने पर लिया। जी प्रदीप, अगर बात की जाए तो देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ ही कहा कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड हो। इस पर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जब ये बयान देते हैं वो खास तौर से सिविल कोड का जिक्र करते हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का जिक्र उन्होंने किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी पर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि इस पर चर्चा की जरूरत है। और सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रही हैं वो एक कम्युनल सिविल कोड है, ये एक प्रकार का भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। अब एक कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और इसीलिए ये प्रधानमंत्री जब बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर एक व्यापक चर्चा वो छेड़ देते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री की इस बात को सुनकर वहाँ जो मौजूद थे समारोह में, जो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह, वो भी मुस्कुरा उठे। और ये जरूर है कि ये कहीं ना कहीं एक व्यापक बहस छेड़ता है। ये जो प्रधानमंत्री का ये बयान है, ये जो भाषण के अंश का वो प्रमुख हिस्सा जिसको लेकर चर्चा हो रही है, लिहाजा इस पर एक व्यापक बहस देखने को मिल रही है। जी प्रदीप, अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लगातार धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे, ये सिविल कोड में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा। और साथ ही ये जो सिविल कोड लाने पर जोर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री की ओर से ये जोर दिया गया है, कब तक ये सिविल कोड पर चर्चा संभव हो सकती है? देखिए, ये प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बयान दिया है और इस बयान की अहमियत बढ़ जाती है, लिहाजा इस पर एक कहीं न कहीं एक व्यापक बहस प्रधानमंत्री ने छेड़ दी है। और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर इस पर एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार विरोधी भी सवाल उठाते रहे हैं और ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ है, कॉमन सिविल कोड इसको कहते रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर जिस तरीके से जो वहां पर हालात बने उसका देश पर, हमारे देश पर क्या व्यापक असर होगा, इसको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए परोक्ष रूप से ये इशारा दिया है और सिविल कोड का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता वो जो कोड है वो जरूरी है। सांप्रदायिक कोड में अब तक हम जी रहे थे, जब ये वो जिक्र करते हैं तो विरोधियों पर, पूर्ववर्ती सरकारों पर, कांग्रेस पर वो हमला बोलते हैं सीधे तौर पर। तो इसके जरिए वो एक नई समीक्षा इस बयान के जरिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री और इसीलिए इस बयान की अहमियत बढ़ गई है। लिहाजा इस पर एक व्यापक चर्चा, और क्योंकि जिस तरीके से सत्र के दौरान हमने कहा संसद के, उस पर व्यापक चर्चा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कॉमन सिविल कोड ये एक ऐसा वो है जिससे संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत होगी। फिलहाल ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि एनडीए की सरकार और व्यापक क्या सहमति बन पाएगी अन्य दलों के साथ, ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस पर देखना होगा कि आगे क्या रुख रहेगा सरकार का, एनडीए सरकार का। लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सिविल कोड का जिक्र कर एक व्यापक बहस छेड़ी है, इसके अपने राजनीतिक मायने हैं और इसीलिए राजनीतिक बहस भी देखने को मिल रही है। जी
प्रदीप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।